Free audio post-production by alphonic.com. मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखें। कोई बड़ा संदेश नहीं है, छोटा सा मैसेज है, छोटा सा मैसेज है। खुशी हुई। हाँ, थैंक यू। है ना, आजकल हमें छोटे मैसेजेस बहुत पसंद हैं। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। ओके, ऐसे तो नहीं थे। ओके, मैं चाहता हूँ आइए आप सब सामने देखें और मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। 10-15 मिनट के बाद मैं आपसे बाइबल खुलवाऊंगा और प्लीज चलती हुई सभा में कोई फोन यूज ना करे। अगर आप फोन यूज करेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ मैं रूम में जाके आपके फोन के लिए प्रार्थना करूंगा कि आज रात को ही आपके फोन को बपतिस्मा मिले। और ऑलरेडी बारिश भी है तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। हम ओके, बच्चों को चुप कर रही है। बाइबल कहती है अपना अपना क्रूस खुद उठाएं। ओके, गाइस, अगर आपका बच्चा डिस्टर्ब करता है तो पीछे का भी बैठिए। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है एक दिन दरियाए यरदन पर यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। The Bible says he was anointed by the Holy Spirit. और जब उसका अभिषेक हुआ उसके बाद इसने सेवकाई शुरू की। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने बगैर अभिषेक पाए अपनी सेवा शुरू की और उन्हें बंद करनी पड़ी। एक चीज याद रखिएगा, जब आप सेवकाई में आते हैं, अगर आप चप्पल उठाने की भी मिनिस्ट्री में आ गए, सोशल मीडिया में आ गए, आप प्रचार कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, बिलीव मी, आप एक युद्ध में आ गए हैं। और बिलीव मी, अगर आपने मारना नहीं सीखा आप मरे। लर्न टू फाइट। कभी आपने सोचा उस सेवा से पहले अभिषेक पाके क्यों उतर? और आपने देखा जब अभिषेक हुआ, नेक्स्ट पैसेज लिखा है पवित्र आत्मा उसको ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा। अगर आप सेवा करते हैं, इफ यू आर अ मिनिस्टर ऑफ गॉड्स वर्ड, अगर आप प्रभु के सेवक हैं, आप प्रभु की सेविका हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर आप मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मिनिस्ट्री इज नॉट अ जोक। सेवा मजाक नहीं। कुछ लोगों को लगता है मिनिस्ट्री का मतलब है मिनिस्ट्री में आ जाना, उसके पीछे कैमरा आएगी, फिर फोटोज निकलेंगे, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा। आप बिलीव करें, वो मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री एक कीमत है। इट्स अ प्राइस। इट्स अ हैवी प्राइस। आप विश्वास करें, अगर आप में से कुछ लोग मिनिस्ट्री बंद कर दें, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी। कभी कभी हम फैमिली प्रेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको भी बुला वो कहेगा मैं बाद में करूंगा, तू कर ले। आप जानते हो कभी कभी 3 लोगों को गैदर करना इजी नहीं है, क्लैशेस आ जाते हैं। अगर आप सेवा कर रहे हैं या आप आने वाले दिनों में सेवा करना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट डू विदाउट अनॉइंटिंग। खुदा का मसा बगैर पाए सेवा न करें। और याद रखिए, अभिषेक सिर्फ हाथ रखने से नहीं आना, उसके लिए घुटनों पर आना पड़ता, उसके लिए प्रभु के साथ समय बिताना पड़ता। हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह को
बाइबल कहती है उसका अभिषेक हुआ, ही वॉज अनॉइंटेड। और जब उसका अभिषेक हुआ, उसने वहां से सेवा स्टार्ट की। वो बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, कोड़ियों को शुद्ध करता था, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। और जब उसने ये काम स्टार्ट किया, उस अभिषेक में उसने 12 चेलों को चुना और बाइबल कहती है उन्हें प्रेरित कहा। He chose 12 disciples and called them apostles. अब जब वो उन 12 को जब चुनता है और उनको सेवा के लिए भेज रहा है, तो वो उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। एक इंस्ट्रक्शन मैं आपके साथ शेयर करके मैं आपसे वचन खुलवाऊंगा। वो उन्हें एक निर्देश देता है, वो उन्हें एक इंस्ट्रक्ट देता है, वो उनको कहता है सुनो, इस बात पे बड़ा ध्यान देना जब तुम आगे बढ़ो। और वो इंस्ट्रक्शंस में पता है वो क्या था? वो उन्हें कहता है जब भी कोई तुम्हें स्वीकार न करे तो अपने पांव और अपने कपड़ों की धूल उसी जगह पे झाड़ के आगे। वो क्या कहता है? वहां की जो धूल है वो वहीं पर झाड़ के आगे बढ़। परमेश्वर का वचन कई बार जो लिखा रहता है उसका मतलब वो नहीं होता जो हम समझते हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है। अगर एक नॉन क्रिश्चियन बाइबल को उठाए और पढ़े कि यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा अब तलवार नहीं है तो उठाओ, वो क्या सोचेगा? पर हम जानते हैं इसका मतलब कुछ और है। जब यीशु ने कहा बलवान पुरुष को बांधो और उसको छीनो, तब हम जानते हैं ये बलवान पुरुष कौन है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम समझ पाए जो लिखा है उसके पीछे क्या है। हालेलुया। आप जानते हैं जब यीशु ने कहा जब वो तुम्हें स्वीकार न करे तो वहां की धूल जो है वो उछाड़ के आगे बढ़ो, उसने ऐसा क्यों कहा? वो ये कहना चाह रहा था हमसे, डोंट कैरी द रिजेक्शन। उनका बिहेवियर अपने आप में अडॉप्ट मत करो। आप जानते हैं ये हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोई आपसे अच्छा नहीं चल रहा है, आपके जॉब के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपने उसको इतना अच्छे से कैरी किया है वो आपकी लाइफ खराब करे। मेरे पास यहाँ पर पहनने के लिए 2 शर्ट्स थी, एक कल के लिए एक आज के दिन। तो मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहना आज आपको कुछ दिखाने के लिए। आई डोंट नो आपको दिखाई देगा कि नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मैंने खुद की है जब मैं 16 साल का था। और इसके पीछे रीजन है मेरे फादर की गलती। मैं अपने पापा से थोड़ा अटैचमेंट में। यस, पहले से रिड्यूस भी है ये बात, लेकिन पहले कुछ ज्यादा ही था। एक समय था जब मेरे फादर बीमार थे और वो काम पे जाते थे, और जब वो लेट आते थे उनकी लाइफ को देख देख के एक बीमार व्यक्ति को काम करना पड़ रहा है हमारे लिए। मैं लेंस लेके ऐसे अपने आप को काटता था। इट्स कॉल्ड डिप्रेशन।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता, मुझे कहा, आप आप जानते हैं, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ हालात होते हैं। और जानते हो प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब आप इन चीजों को कैरी करना स्टार्ट कर देंगे। कैरी करने का मतलब समझते हैं? आइए सामने देखिए, थोड़ी एक्टिंग करके दिखवाता हूँ आपको, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। आप एक बहन है, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, और आपकी सास भी आपके साथ ही रहती है। हाँ, समझ गए ना? आप एक दिन उठे और आपने अपनी माँ से कहा, मम्मी को कहा और सास को कहा, माँ आज मैं क्या बना, बनाने जो चाहिए तुझे, पोहे बनाने, पोहे बनाओ। हाँ बना, पी लिए बनाना। और आपने पोहे बनाना स्टार्ट की। और जब आपने पोहे बना के आपने अपनी सास को दिए, और आपने उनको कहा, थोड़े से फेस करके देखिए कैसे रहे। और जब उसने वो खाए, उसे खाने के बाद कहे, मेरी बेटी इससे अच्छे बनाती थी। मेरी बेटी इससे अच्छे बनाती थी। और आप सामने खड़े थे और आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ओके। और आप वहां से निकले, आपका दिमाग खराब हो गया कि सुबह से खड़ी हूं फिर भी टुट्टी ऐसे ही खुलती है। फिर भी आप सोच, अभी आपका दिमाग खराब हो गया, इतना खाना बनाया, ये वो। अब आपने ना ये चीज कैरी कर ली। बहनों, एक दूसरे को न दे, आपने ये चीज कैरी कर ली है। अभी आप देखो, आप रोटियां बना रहे हो और आपकी शक्ल दे, कोई किसी का नहीं, रानी बना के लाए थे, अब सिर्फ नौकरानी बन रह चुकी है। अब देख रहे, आपका मूड, आपके इमोशंस, आपके सारी, आपका जो कैरेक्टर है वो बदलता जा रहा है, आपका नेचर चेंज होता जा रहा है। और अब आप वेट कर रहे हैं कि ये आए, ये मतलब आपके हस्बैंड ये आए। और आप रात तक बैठे थे, और जैसे आपका पति आया, उस बेचारे की आदत है आपकी शक्ल देखने की, और जैसे वो आया, वो आपके देखने से ही समझ गया कि आपको कुछ हुआ है। और आप जैसे आप गए, जैसे वो आपके पास आया, उसने आपको कहा, हे सब ठीक है, अपनी माँ से पूछो। अरे क्या हुआ, उससे पूछो ना। क्या हुआ अंकल, आपके घर में होता है क्या ऐसा? ये लो, अब आप गए हो, अब भाई लोग गए हैं माँ के पास, मम्मी क्या हुआ फिर, क्यों उसने नहीं बताया क्या? हाँ, बेचारे ये लोग सैंडविच बन जाते, सैंडविच भी दबाते हैं, ये भी दबाते हैं। और देखो कितने बेचारे इनोसेंट लग रहे हैं, विक्टिम्स की तरह लाइफ है। यू नो अब आप मुझे बताएं, आप सुबह से वेट कर रहे थे पति आएगा बताएगा, आपने देखा, दो शब्दों को आपने कैरी किया, आपने अपना पूरा मूड खराब किया। इसे कहते हैं किसी चीज को कैरी कर। जब वो उन्हें कहता है धूल झाड़ो, तो उनको धूल झाड़ने के लिए नहीं कह रहा था, वो उनको समझा रहा था कि इनका बिहेवियर कैरी मत करो, हर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिजेक्शन जो होती है ना, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, जिंदगी का हिस्सा है वो। रिसेंटली गुजरात में था पास्टर्स मीटिंग में, मैं वहां पर 200 पास्टर्स को एक ही बात समझा रहा था, आलोचना जिंदगी का हिस्सा है, एक्सेप्ट करो। आप काम करोगे, आपकी बुराई होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दिनों में आप क्या कैरी कर रहे हो? उज़ा क्यों मरा? क्योंकि बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक को हाथों से छुआ, जबकि वो कैरी किया जाता था। रीड इट, पढ़ के देखिए। जब वाचा का संदूक हिलने लगा,
तब उजा ने उसे थाम लिया, वो मर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के संदूक को कोई ऐसे नहीं छू सकता था। उसे लेवी उठाते थे और कंधों पे उठाते थे। आप जानते हो, मनुष्य ये सारा कचरा उठाने के लिए नहीं, प्रभु की उपस्थिति को उठाने के लिए बना है। That is our calling. That is our calling. और क्या कैरी करते हैं आप? टेल मी, क्या कैरी करते हैं? पॉलिटिक्स। उसे पैसे वापस नहीं किए, जाने दो भाई। और सर आपने छोड़े किसी को? ओ, आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। केस करते हैं लोग एक दूसरे में, मेरा जमीन है, दो उसको। अरे जाने तो, कहां लेके जाओगे भाई? छोड़ दो। लोग आएंगे केस का, ऐसे कैसे चुप करके बैठ रहे तू? बात कर उनसे, उन्हें कहिए नहीं करना है मुझे। वो कहेंगे ना, क्यों? उन्हें बोलो ले जाने दो जो चाहिए, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। लॉर्ड इज माय पोर्शन। मैं आपको सच कहता हूं, कुछ चीजों को छोड़ के देखिए, परमेश्वर अपने तरीकों से आपको लौटाएंगे। खुदा अपने तरीकों से आपको देंगे। क्यों अपने रोज अपने मूड को स्पॉइल करते हैं आप? जाने दो उसको, बोलने दो। एक होती है अपनी चिंता, ये तो मुझे फिर भी समझ में आती है। आजकल लोगों को चिंता है, वो मेरे बारे में क्या सोचो। थोड़े बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। ओ, क्या हुआ, वाइट बाल आया था? क्या हुआ, वाइट बाल आया था? कोई आपको कह दे मोटे हो, अरे हैं तो हैं यार, क्या है इसमें? कितना टेंशन लेती हो आप? मुझे बोल के देखो कि आपका पेट बाहर है, देखो मेरा जवाब क्या होगा। मैं आपको सीधा बोलूंगा, बिल्कुल वो बाहर है, क्योंकि उसे भी घूमने का हक है। अब मैं बैठ के सोचूं मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं। अरे मेरे को पतला होना होगा, मैं अपने लिए होऊंगा, आपके लिए पतला हो जाऊं मैं? नो वे। मैं दिन खाना खा रहा था, मेरी कजिन आई, ए तू गेन कर रहा है? मैंने कहा क्या? वेट। मैं खा रहा हूँ, मेरा खाना नहीं है, मैं खाना इतना ही खाता हूँ और मेरा वेट इसलिए बढ़ रहा है, तो कुछ कर। मैंने कहा मुझे जब करना होगा अपने लिए करूंगा, तेरे लिए नहीं करूंगा। गुलाम बन जाते हैं लोग आजकल। ओ, ये क्या, वो सारा दिन लोगों को खुश करना, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, जवाब देंगे? मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आजकल, बहुत लोग शांत हैं यहाँ। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, मुझे बताएं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे? जानते हैं खुदा ने आपको कितनी खूबसूरत जिंदगी दी है, पर आपको नहीं लगती है। रीजन? क्योंकि आपका ध्यान उस पर नहीं, कहीं और। दैट इज द रीजन। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो कंपटीशन नेचर पे चलता है और वो खुश है। मेरी मुंह बोली बहन है, एक दिन उनकी मम्मी ने मुझे कॉल किया, पास्टर आप हमारे घर पे आ सकते हैं? उनका क्या हुआ? बोलती आइए यहाँ के बताती हूँ। मुझे पता चल क्या कुछ हुआ है। मैं वहां पर गया, उस लड़की ने अपने आप को ग्लास मार दिया, यहाँ पर ग्लास चिप गया था। मैं वहां पर गया, मैंने कहा क्या हुआ? बता ही नहीं रही। मैंने कहा क्या हुआ? एक प्रॉब्लम सुनेंगे ना आप, आपको भी रोना है। उसने मुझे कहा मेरी परसेंटेज 99 आई है। 99। जब उसने कहा 99, मैं अपने आप में सोच रहा था मुझे देती मैं 3 साल निकाल देती। देखिए भाई हम 35 वाले हैं। मैंने कहा 99% एंड यू आर डिस्काउंट। उसका 100 आया ना। एक बात अपने आप से, अपने बाजू वाले से पूछिए, तो दूसरों को हरा के क्या मिलेगा मेरे?
क्या मिलता है दूसरों को हराने में, समझ में नहीं आया। पहले की सदी में लोग वचन याद करते थे अपने आप के लिए, आज लोग वचन याद करते हैं दूसरों को हराने के। आप देखिए आजकल स्पिरिचुअल झगड़े भी होते, हस्बैंड और वाइफ झगड़े के एक दूसरे को बोलते, कई कई पत्नियां भी आके बोलती हैं, ये देखो लिखा है पत्नी को अपने समान प्रेम करो, वो भी निकालता है ये भी तो लिखा है अधीन में। हाँ, इन्हें कहते हैं स्पिरिचुअल झगड़े, आत्मिक तरह से लड़ना। एक नम्र निवेदन है आप लोगों से वचन को शुरू करने से पहले, मेरे पास कोई लंबा संदेश नहीं है, मैं इस मीटिंग को जितना जल्दी हो सके पूरा करूंगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में बहुत प्रीच, मैंने मॉर्निंग में बहुत लंबा मैसेज दिया है आप लोगों को होली स्पिरिट के ऊपर। एक मैं शॉर्ट मैसेज आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आज वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, कुछ छोड़ दो आज यहाँ पर, कुछ भेज दो यहाँ पर जो आपने कैरी किया है। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर आज कहना चाहता है कुछ चीजों को फेंक के जा आज यहाँ और मेरा वचन ले जा। आप बिलीव करें, जितना ध्यान लोगों से हटाओगे ना बहुत ब्लेस्ड रहेंगे, बहुत आशीषित होंगे। जितना लोगों की जिंदगियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, इसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, बिलीव कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। और आपसे और एक रिक्वेस्ट करो, मानेंगे आपके भले के लिए क्या, some goodbyes are very nice, some goodbyes are very nice। कुछ लोगों को गुड बाय है, कैसे लोगों को ब्रदर, ऐसे लोगों को जो आपको खुदा के करीब नहीं पर सिर्फ दुनिया के करीब ले जाते हैं। ऐसे लोगों से दोस्तियां करें जो आपको खुदा के करीब ले जाए, ना कि बॉयफ्रेंड और पसंद। ऐसे लोगों के करीब जाएं जो आपको प्रभु का वचन बताए, न कि पबजी खेलना सिर्फ। हम लास्ट डेज में जी रहे हैं। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, बहुत जल्द वो दिन आ रहा है जब आसमान का सीना चीर कर वो हमारे बीच में आए। It's coming। मैं सारी हमारी बहनों को कहना चाहता हूँ जिनकी एज 40-45 से ऊपर है, उन लोगों से दूर भागिए जो आपको पूरा पूरा बताती हैं कि दूसरों के घरों में क्या चाहिए, और ऐसी बहनों के करीब चलिए जो आपको परमेश्वर का वचन देना। और अगर कोई न मिले तो अकेले रह लीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं आप सारे भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत पैसे देगा, लेकिन पैसों के पीछे भागो मत, खुदा के पीछे विश्वास कीजिए। सुसमाचार बदल चुका है आज, जिसका सुसमाचार है उसको निकाल दिया गया है, वो क्या क्या कर सकता है वो आ चुका है। He will give you money, he will give you this, he will give you car, he will give you this। वो तुम्हें अमेरिका भेजेगा, वो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजेगा, आजकल यही भी है। जबकि पौलुस कहता है यह सुसमाचार उसके बेटे का सुसमाचार, दिस गॉस्पेल इज अ गॉस्पेल ऑफ हिज सन। मैं ये भी जानता हूं कि शायद आपको ये मेरे संदेश इतने अच्छे न लगे, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं जो प्रेम करते हैं उससे उनको यही चाहिए रहता है। लवर्स, यू नो,
बिब्लिकल चीजें सिर्फ बकरियों को पसंद नहीं आती। अगर आप बाइबल प्रीच करेंगे ना, बकरियों को बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है उनको कि यार जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जो भेड़े होती है ना, वो चिल्ला चिल्ला के कहती है प्रीच, यस यू शुड प्रीच, ये चाहिए तुम्हें, क्योंकि क्योंकि वो ब्रेन करते हैं उससे। याद रखिएगा, याद रखिए, दुनिया की गर्ल जो जो दुनिया की गर्लफ्रेंड है ना, उसे अच्छा लगता है क्या मिलेगा, लेकिन जो दुल्हन है ना, वो सिर्फ दूल्हे के लिए सुनना चाहती है। हालेलुया। आप दुल्हन बनी, कोई भी चीज यीशु से बढ़कर नहीं है, कोई भी चीज उससे महान नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। यह नाम कोविड से ऊपर है, यह नाम कैंसर से ऊपर है। यह वह नाम है जिसके सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। He's our God. हालेलुया। ओ जब ये नाम आता है ना, आपके अंदर बबलिंग होनी चाहिए। ओ ही इज टॉकिंग अबाउट जीसस, ये लड़का यीशु के लिए बात कर रहा है। ये वो नाम है जिस नाम से यूहन्ना कहता है तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यह वह नाम है जिसमें वो तीनों आ जाते हैं, प्रभु, पिता, यीशु, पुत्र, मसीह, पवित्र आत्मा। यह वह नाम है, यह वह नाम है जिसे दुष्ट आत्माएं कांपती है। यह वह नाम है जो एक दिन हमारे माथों पर लिखा जाएगा। हालेलुया। How many of you believe Jesus is wonderful? आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं वो महान है, वो अद्भुत है? क्या हम उसके लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं? Lord, thank you. You know the thing who amazed me, एक चीज मुझे बड़ी हैरान करती है कि लोग उससे प्यार क्यों नहीं करते। You know, the thing who amazed me, कि लोग उससे प्यार क्यों नहीं करते। This most beautiful person, Milton Thompson. अगर वो आपको एक स्माइल दे दे ना, आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। This most beautiful person. एक लेडी उससे मिली थी, वो घर जाके इत्र की बोतल लेकर आई, उसके पाँव पे तोड़ दिया। ये वही बोतल थी जिसको लगाकर वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी। इसे बोतल ही तोड़ दी। लॉर्ड हियर इज माय फ्यूचर, मैं अपने भविष्य को नहीं खत्म करती, अब से तू मेरा भविष्य। Drop something and take something. जो जिंदगी आप आज जी रहे हैं, इससे 1000 गुना बेहतर जिंदगी आप जी सकते हैं अगर आज के वर्ड को आप सीरियस लें, आज के वर्ड को आप गंभीरता से। अभी मेरे साथ एक आगे खोल, Second Samuel chapter 6. Open your Bible with me. I'm sorry, 1:7. हिंदी में पहला शमूएल 30 अध्याय। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो 1 Samuel chapter 30। आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलें, अगर आपके पास नहीं है, आपके लिए वर्ड यहाँ कोट किया जाएगा, आप यहाँ पढ़ सकते।
प्लीज पुट कीजिए 30 टर्म। फोर्थ वन। Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। मैं तीन गिन रहा हूं। अभी अपनी बाइबल को खोले और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए। जिनके पास बाइबल नहीं है वो यहाँ देखिए और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जिस भी लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल है पढ़िए। 1 2 3। एक और बात देखिए। 1 2 3 वो लोग भी पढ़े जिन्होंने नहीं पढ़ा। 1 2 3। आइए प्लीज सामने देखें। हम यहां पर दाऊद को एक बहुत ही टफ सिचुएशन में देख रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ समझाऊं, मुझे बताने दीजिए कि यहां हुआ क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद इज़राइल का दूसरा बादशाह था। He was the second king of nation called Israel. और जब वो राजा बना तब उसने सबसे पहले जहां जहां भी इज़राइल के अंदर फिलिस्तीन लोगों ने कब्जा किया था उसने उन सबको बाहर निकाला। दाऊद की कुछ दुश्मनियां हो गई थी और कुछ दोस्तियां भी, और उसके राज्य में लोग हमेशा ढूंढते थे कि वो कैसे उसे हार्म कर सकते हैं। एक दिन बाइबल कहती है जब दाऊद अपने लोगों के साथ कहां गया था और जब वो वापस लौटा तो उसने वहां पर एक बात देखी जी कि उनके परिवार, उनके बच्चे और उसके साथ रहने वाले लोगों को, उन सबों को कुछ लोग हॉस्टेज बना के जिंदा पकड़ के लेके गए थे। और जब ये बात दाऊद ने और उसके लोगों ने देखी, पहले ये संकट था कि परिवार जो है वो चला गया है। अब सेकंड प्रॉब्लम यहां पर ये आई कि जो लोग दाऊद के साथ थे वही दाऊद के खिलाफ लड़े। लोगों ने डिसाइड किया डेविड इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये सब प्रॉब्लम जो है वो दाऊद की वजह से आया है, अब दाऊद को मार दो। और आप जानते हैं जब दाऊद ने देखा कि दुश्मन तो मुझे मार के ही गए हैं लेकिन अब अपने ही मुझे ऐसे कर रहे हैं, तब बाइबल कहती वो इतना रोए, वो इतना रोया कि उसमें फिर रोने की ताकत ही नहीं बची। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आपको एक वाइस थिंग बताना चाहूं। बड़े ध्यान से सुनो। लाइफ में सबको दोस्त बनाए पर करीब लोगों के बहुत सोच समझ के थे। आप अपनी जिंदगी में हर एक को दोस्त बना सकते हैं। हाय, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, दैट्स इट। लेकिन अगर आप किसके करीब जा रहे हो या आप अपने आप के करीब किसी को आने दे रहे हो तो बहुत सोच समझ के इस काम को करेंगे। ये जितना अच्छा है ये उतना डेंजरस भी है। मेरी बाइबल कहती है सबसे प्यार करें, पर बाइबल कहां भी ये नहीं कहती कि सब पे भरोसा करो। रीड। आप जानते हैं कुछ लोगों का नेचर होता है
उनको कहां से भी थोड़ा सा प्यार मिलेगा ना, वो उसकी तरफ ड्राइव हो जाते हैं। इट्स वेरी डेंजरस। और फिर लोग आपको यूज करके चले जाएंगे और आपको लगेगा ये क्या हो गया है। जितनी उसकी गलती थी इतनी आपकी भी। किसी को अपने जल्दी क्लोज मत आने दो। स्पेशली सिस्टर्स को तो मैं ये बात कहूंगा, लड़के होते हैं ना दोस्ती करने में ना बहुत आगे होते। मतलब अगर किसी लड़के को आपका नंबर मिल गया ना, वो उसी दिन आपको दोस्ती दोस्ती भी करेगा, रात तक आपको प्रपोज भी कर देगा। चलो बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर लड़के का पाँव एक्सीलेटर पर है, तो आपका पाँव किस पे होना चाहिए? ब्रेक पर। वंडरफुल। बहुत बार हम लोगों को अपने करीब आने देते, रीजन क्या है? थोड़ा सा प्यार मिला, थोड़ी सी इज्जत मिली, थोड़ा सा अटेंशन मिल गया। अब उनको सब बताना स्टार्ट कर देते हैं, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है। एंड बिलीव मी, मैं इन भाइयों के खिलाफ नहीं हूं, मैं यहाँ के भाइयों की बात नहीं कर रहा। डोंट वरी, मैं बॉम्बे के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे से हूं ना। अगर लड़का आपके बहुत करीब आना चाहता है ना, तो पता है वो क्या करता है? वो आपको बताना शुरू कर देगा, मैं कितना दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी माँ मुझे खाना नहीं देती, अरे इसकी वजह से हम खाना नहीं खा पाते। और हम बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसे ड्राइव हो जाते हैं। फिर हो जाती है आदत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट। बचिए, कहिए पास वाले को, भाई बचिए। हाँ बोलिए बोलिए, बात बोले। पास ये सुनता नहीं है, उसको दोबारा कौन सा बचिए। अटैचमेंट इज वेरी बैड था। रिसेंटली बहन से मिला, उनके पूरे आई सर्कल्स ब्लैक हो चुके थे। मुझे लगा शायद कोई कुछ तो हुआ है। तो वो मेरे पास आए, पास्टर विल यू प्रे फॉर मी? मैंने कहा श्योर। बड़ा क्या हुआ? आई एम वेरी अपसेट पास्टर। या व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? मैं कुत्ता मर गया। नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। जानवर जानवर भी जानवर होते हैं। लेकिन आप देखो अटैचमेंट की वजह से हालत क्या है। अटैचमेंट किसी से भी अच्छी नहीं। मैं एक बार लुधियाना में था, एक ब्रदर ने मुझे कहा मैं आपको कुत्ता गिफ्ट करना चाहता, आप घर ले जाइए, बड़ा प्यारा कुत्ता है। मैंने अपने घर पे अपनी माँ को कॉल किया, मैंने कहा माँ मैं कुत्ता लाऊं? मेरी माँ ने कहा बिल्कुल, लेकिन ये याद रख दोनों में से एक ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं रह लेता। मैं घर पे गया, मैंने कहा हमारा तो घर है ही नहीं, ये हमारा घर कभी लगता ही नहीं था, घर पे चलती तुम लोगों की है, एक कुत्ता नहीं ला सकते। मेरी माँ ने कहा तू 5 दिन जाता है बाहर, होल डे मिनिस्ट्री करता है, इसका पोटी कौन खाएगा? चीजों को लाना बहुत आसान है, संभालना उससे भी कठिन। चलिए अपने पास वाले को एक खूबसूरत बात कहिए, भाई किसी से भी अटैचमेंट मत रखा कर। यस। कभी कभी मैं सोचता हूँ, फोन वायर के साथ नहीं है, अगर वो वायर के साथ होता तो मतलब वहां पर स्विच है। समझो फोन अगर ऐसा होता कि अगर आपको यूज करना है तो आपको उधर लगा के रखना पड़ेगा। जैसे प्रेस कैसे होती है, वॉशिंग मशीन कैसे होती है, स्विच निकाल दिया तो मशीन बंद हो जाती है। अगर फोन ऐसा होता तो हम कितने आजाद होते। लेकिन फोन फ्री है, हम बन चुके। आज फोन वायरलेस है, बंद कौन चुका है? वो खुद आजाद हो गया, हमें बांध दिया।
बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की कई अटैचमेंट से फ्री रहना है। बोलिए किसी की भी आदत नहीं होनी चाहिए। चलो आपको एक फनी बात बताऊं और आपको अच्छा लगेगा। यंगस्टर्स लोगों को थोड़ा समझ में आएगा एक्चुअली क्या बोलना चाहता है ये। एक शेर था, लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी कुत्ते की जैसी थी। एक दिन वो अपनी मालकिन के साथ निकला, गार्डन में घूम रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, आंटी ये शेर है क्या? उन्होंने बोला, आंटी शक्ल कुत्ते की तरह क्यों है? अटैचमेंट में आ रहे हैं, शेर बन के कुत्ता हो गया बेचारा। ऐसी हालत हो जाती है इनकी। ओल्ड डे, खाना खाया पानी पिया जिया मरा बाबू। ओल्ड डे, यही फालतू बातें और कुछ भी नहीं हो। खाना खाया पानी पिया क्या कर रहा है, जिया मरा, पुनरुत्थान हुआ तेरा, पता नहीं क्या क्या। वही वही बातें, बोर नहीं होते? आप लोग क्या कहते हैं आजकल? सोना। हाँ, जादू टोला को सोना बोलते हैं। शायद आपको लगेगा मैं घमंड कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर खुदा की हुजूरी में खड़े होकर कहता हूँ, जिस दिन मैं मरूंगा, when the day when I die, और जब मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा, मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं होगा कि जो एक जिंदगी जो मुझे मिली वो मैंने वेस्ट। मुझे उस दिन उसके सामने है ना ऐसे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। मैं उसके आंखें मिला के कह सकूंगा, खुदा मुझे एक ही जिंदगी मिली, वो मैंने दुनिया में वेस्ट नहीं की, मैंने आपके लिए जी। आई हैव अ बोल्डनेस। यीशु ने कहा, अपनी शक्ल ऊपर उठाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम नीचे देखें। वो चाहता है हम हर दिन उसके लिए जिए और उस दिन हम उसके सामने देख सकें उसे। हालेलुया। लेट्स लिव फॉर जीसस, डोंट लिव फॉर दीज थिंग्स। मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या देख, हम यहां देख सकते हैं कि किस तरह बाइबल कहती है दाऊद के अपने ही लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसे मारेंगे। और वचन कहता है वो इतना रोया कि उसके पास उस भाई में रोने की कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बचा। मैं उससे पूछना चाहता हूं, कोई क्यों रोता है? मैं बहुत रोता समटाइम्स। हाँ, मैं लोगों के सामने इतना नहीं रोता, लेकिन जब मुझे कोई हर्ट करता है तो मैं कमरे में चुपचाप से जाकर रो लेता हूँ खुदा के सामने, ताकि मेरे अंदर उसके प्रति नफरत ना आए। मैं अपने 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 पेन को वहां रिलीज कर दे। आप जानते हो ये लोग क्यों रो रहे हैं? कोई क्यों रोता है? कोई रोता इसीलिए है क्योंकि उसको ठेस लगी है, वो हर्ट हुआ है, उसे डिच किया गया, उसकी इंसल्ट हुई, किसने अपना कोई खो दिया। कोई ऐसे क्यों रोएगा? आप जानते हैं शैतान हमेशा वेट करता है कि आपके साथ कुछ हो जिसको लेकर वो आपको टॉर्चर करे। आप बीमार पड़ गए, आपके पाँव में कुछ हुआ, आपके हाथों में कुछ हुआ, डॉक्टर ने आपको कुछ कहा कि आपकी रिपोर्ट में ये आया है। आप जानते हो बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन अब शैतान उस बीमारी को यूज करता है ताकि वो आपको मेंटली टॉर्चर करे। कोई आपकी जिंदगी से चला गया, अरे गया तो क्या हुआ, खुदा है ना हमारे साथ। The Lord is with us। लेकिन वो यूज करता है, देख वो चला गया, देख वो चला गया, देख वो चला गया। शैतान ऑब्जेक्ट ढूंढता है, कुछ हो जिसको उठाऊं और इसको मैं मेंटली हैरेस। आपने देखा हवा के सामने कौन था? एक फ्रूट था।
उसको लेकर बात की उसने कि देखो ये फल है, खाओ इसे, कुछ नहीं होगा। वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट ढूंढता है, कुछ हो आपके साथ। और जब उसे हालात नहीं मिलते तो वो लोगों का उपयोग भी करता है ताकि आपको मेंटली हैरेस करे, डिस्टर्ब करे। आप जानते हैं किसी पर्सन को भी यूज कर सकता है। परमेश्वर शैतान से कहता है, क्या तू अय्यूब को जानता है? उसके जैसा खरा सीधा मेरा भय मानने वाला कोई नहीं। अय्यूब कहता है बिल्कुल सत्य है, सॉरी शैतान कहता है बिल्कुल सच है, लेकिन यह भी याद रख वो तेरा भय किसी वजह से मानता है क्योंकि तू उसे बरकत देता है, क्योंकि तू उसे ब्लेसिंग देता है। खींच उससे सब कुछ। अगर वो तेरे मुंह पे तेरी तुझे तुझे कोसेगा, खुदा ने क्या कहा, ले ले उसका। लेकिन एक चीज याद रखना, तू उसका सब ले सकता है, जिंदगी नहीं। शैतान इस बात को जान गया कि मैं इसको डिस्टर्ब कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे उस सर्कल में जाने से मना किया है। आप जानते उसने क्या किया? उसने डिसाइड किया कि मैं नहीं जा सकता ना, कोई बात नहीं, जो उस सर्कल में जाता है ना उसको यूज करूंगा। और एक दिन उसकी पत्नी आके उसे कहती है अपने आप को खत्म कर। आप पढ़ के देखिए, हिंदी में लिखा है, खुद को कहती है मार दे खुद को, मर जा तो मर जा पर उसको कोस। आप देख रहे हो वो कैसे एक व्यक्ति को यूज कर रहा है उसे मेंटली हैरेस करने के लिए। वो बॉस को यूज कर सकता है, वो किसी बिलीवर को यूज कर सकता है, वो किसी व्यक्ति को यूज कर सकता है। वो कमजोर लोगों को हमेशा यूज करता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। मैं जब से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप उसकी चालों को समझते? पौलुस कहता है उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो। वो कहता है अंडरस्टैंड हिज वेज, कि वो कैसे आता है। जवानों को कहता है बहुत टाइम है, बूढ़ों को कहता है मेरा टाइम खत्म हो चुका। यंगस्टर्स को आजकल पता है क्या झूठ बोलता है, अरे बहुत टाइम है, घूम फिर बॉलीवुड की मूवीज देख, जा पिक्चरों पे, क्या प्रॉब्लम है, लाइफ नहीं है क्या तेरा? और बुजुर्गों को कहता है टाइम बचा कर आया। मैं आप में से हर बुजुर्ग को एक बात कहना चाहता हूं, जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर है, आप जानते हो परमेश्वर अभी भी आपका उपयोग कर सकता है। परमेश्वर अभी भी आपका उपयोग कर सकता है। मूसा की सेवकाई शुरू ही 80 साल में हुई थी। जरा सोचिए, न उसका बल घटा, न उसकी आंखें धुंधली हुई। आप जानते हैं परमेश्वर ने उसके बदन के लिए लड़ाई की थी शैतान से कि उसे वापस चाहिए, क्योंकि प्रभु जानते थे उसके बदन के कुछ इवेंट्स अभी भी बाकी है, कुछ और भी काम लेना था प्रभु को। मैं आप सारे यंगस्टर्स को कहना चाहता हूं, अंडरस्टैंड, प्रभु से विस्डम मांगो, इन दिनों में बुद्धि मांगो कि प्रभु मुझे दिखा, मुझे समझा कि ये कैसे आता है मेरे लाइफ। कभी आपने सोचा है आप खुश क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा है आप डिप्रेशन में कैसे जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है आपको अकेले अकेले रहना क्यों पसंद? आप जानते हैं जब दाऊद की जिंदगी में तकलीफ आई, ये देखिए वो रोया, वो रोया, वो हर्ट हुआ कि ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं जिंदगी जी रहा था और यही लोग मुझे मार रहे। पर जानते हैं दाऊद एक जगह पे स्टक नहीं हुआ। याद देखिए, याद देखिए, लिसन, शैतान जानता है वो आपका उद्धार नहीं चुरा सकता, इसीलिए वो आपका समय चुराता है। वो चाहता है आपके साथ कुछ हो और आप हफ्तों, महीनों, सालों तक उन बातों को लेके बैठ जाए। आप सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। मेरे चर्च में एक बच्ची की एंगेजमेंट टूट गई। वो मेरे ऑफिस में आके कहती है पास्टर आई एम सो ब्रोकन।
तो बहुत रुक चुकी। मैंने बोला क्यों? पास्टर अभी उसको उससे मैरिज नहीं कर। मैंने कहा इट्स ओके, व्हाट इज रॉन्ग? समटाइम पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी परमेश्वर आपको गलत हाथों में जाने से बचाता है। क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा फिर क्या हो? बोलती है लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोग हमारे मालिक नहीं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, बट किसी को अपनी जिंदगी में इतना घुसने मत दे कि कोई तुझे ओपिनियन दे सके। लोग थोड़ी मालिक है हमारे यार, दे आर नॉट अवर किंग्स। हमारा खुदा जानता है। आप चाहते हैं नेक्स्ट वर्ड लगाइए, ये देखिए, जब वो रोया उसके बाद उसने क्या किया। और दाऊद की स्त्रियां, 6 लगाइए, 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरण करके या बांधा। जानते दाऊद ने क्या किया? दाऊद इमोशन से विजडम में आया। दाऊद इमोशन से विजडम में आया। वो हर्ट था क्योंकि इमोशनली हर्ट हुआ था, बट नाउ ही यूजिंग हिज विजडम कि कब तक मैं यहां रहूंगा। लिखा है उसने अपना माइंड चेंज किया और उसे परमेश्वर की ओर देखा, उसे खुदा को याद किया। आप जानते हैं, आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जिनको इमोशनली बाहर आना चाहिए। चलो किया होगा उसने आपको हर्ट, अब क्या कर? चलो नहीं दे रहा है ना मैं पैसे, मानता हूं नहीं दे रहा है पैसे, बताओ अब क्या करना है? चलो हो गया आपसे पाप, अब बताओ अब क्या करना है? पूछो बाजू वाले, अब क्या करना है? पूछिए पूछिए बाजू वाले से, अब क्या करना है? अभी तो शुरू किया है रोना, आप नेक्स्ट टाइम देहरादून आओगे तब तक शांत हो जाएंगी चीजें। बाहर आइए। जो चला गया उस पर ध्यान न दें, जो सामने है उसे देखें। सामने है उसे देखें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में रोना छोड़ दिया है और अब आप परमेश्वर की तरफ देखते हैं। आप बिलीव करें सर, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे आने वाले दिनों में आप, अगर आपने उसको लगातार देखना स्टार्ट कर दिया, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। आप बिलीव करिए, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, ओ टक्करें लगेगी, लेकिन आपको नहीं हिला पाएंगी क्योंकि आप चट्टान पे खड़े हो। क्योंकि आप चट्टान पर खड़े हो। मुझे रिच बनने का इतना इंटरेस्ट है, जीरो। मैंने सॉक्स पहने हैं, पैंट पहना है, शर्ट डाली है, घड़ी है, प्रॉपरली मुझे दिखाई देता है, जब 2 रोटी मिलती है आई एम सो हैप्पी। ना मुझे अंबानी बनना है, ना मुझे अडानी बनना, ना मुझे कोई बड़ी महंगी लग्जरीज गाड़ी खरीदने की कोई इच्छा है। मैं 2 व्हीलर पे घूमता हूँ आज में। मैं अपने टाउन का अकेला पास्टर हूँ, उसके पास कार नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तालियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं है तो ताली क्यों बजा रहे हैं? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है जी। वे हमारे पास बड़ा घर नहीं है, हमारे घर का एक सदस्य आज भी जमीन में सो गया। हम लोग कोई अरबपति परिवार या करोड़पति परिवार से नहीं आते, बट मैं आपको सच्ची कहता हूँ यार, सो है, हम बहुत खुश हैं यीशु के साथ। हम लोग बहुत खुश हैं यीशु के साथ। आई हैव अ 0% इंटरेस्ट। बड़ा बनना है, लीडरशिप चाहिए, क्रिश्चियन सर्कल में फेमस पास्टर बनना,
I have a 0% this. Zero. मेरे चर्च के अंदर जब बच्चे मिनिस्ट्री के लिए तैयार होते हैं ना, सबसे ज्यादा खुश मैं होता कि धन्यवाद कोई जिम्मेदारी लेगा। I'm so happy. जानते हो मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, किस चीज में मैं बहुत रुचि रखता हूं? कौन सी चीज है जो मैं खुदा के सामने रोता हूँ, ये मुझे चाहिए। जस्ट वन लाइफ, जस्ट वन। चाहे मैं कहाँ भी रहूं, मैं उसके साथ हूं। That's it. आप बिजनेस करते, जॉब करते, समुंदर में उसको लेके जाओ, क्योंकि मछलियां आपको नहीं उसको जाना। कोई मछली पतरस को देख के नहीं आई थी, सब मछलियां यीशु को देख के आई थी। क्यों अकेले दौड़ते हो, उसको लेके जाओ। जहां वो था वहां सोना चांदी लोबान चल के आया। एक मिनट, जहां वो है वही सब कुछ है। Don't be a शास्त्री, be a lover. एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु पौलुस से शादी क्यों नहीं की? तो जब खुदा ने कहा कहां से करेगा, मेरे को देख लिया था। कहां से कर पाएगा यार, उसे देख लिया था मुझे। अब कौन अच्छा लगेगा उसको? हाँ, बिलीव करें, उसके साथ रहते रहते अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। आप अंदर से इतने ब्लेस्ड, इतने हैप्पी रहेंगे कि आप आउटफुट थिंग्स को भूल जाओगे। हाउ आई एम लुक, मैं दिखता कैसा हूं, मैं दिखती कैसी हूं। मैं आपको सच्ची कहता हूं, ऑल थिंग्स विल बी डिसअपियर। Oh, I preach what I practice. बॉम्बे का सबसे खुश व्यक्ति हूं। आई एम सो हैप्पी। आप मुझे कभी बैड मूड्स में नहीं देखोगे कि आप मेरे घर पे आए और मैं बोलूं जाए ऐसे बात में। नो, आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड। क्या है मेरे पास? आई हैव जीसस, आई हैव माय यीशु। ऐसे ध्यान है। एक दिन and God create Adam, जब खुदा ने उसे बनाया, जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, खुदा ने उसे रख दिया और उसे एक कमांड दी, सब खा, एक फूल मत खा। आदम ने उससे खाया। खाने के बाद फर्स्ट टाइम उसे महसूस हुआ कि वो नेकेड है। उसके बॉडी पे कपड़े नहीं। जब खुदा शाम के टाइम मिलने आया, आदम छुपा हुआ था और परमेश्वर ने पहली बार ऐसे पुकारा, आदम, आदम। वो बाहर आके कहता है, मुझे ना आपसे डर लगता है। क्यों? क्या तूने वो फल खाया? कहता है, आपने जो स्त्री दी थी ना, उससे मुझे डर है।
इसमें उसे ये पता ही नहीं चला कि खुदा से वो अलग हो चुका है। उसे पता चला वो नन्हा, लेकिन जब दूसरा आदम यीशु वो क्रूस में था, वो भी नंगा था, सिर्फ ये हिस्सा ढका हुआ था। एंड यू नो, जब वो नंगा था, उसे पहला वर्ड क्रूस में क्या कहा? हे परमेश्वर, एक्सक्यूज, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु ये नहीं, यीशु को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो नंगा है। उसे चिंता इस बात की थी कि उससे मुझे छोड़ दे। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड। पहले आदम को कोई फिक्र नहीं थी कि खुदा चला गया है, उसे फिक्र थी कपड़े की। लेकिन दूसरे आदम को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि कपड़े नहीं है, इसे फिक्र थी खुदा ने की चुकी। बंद करने से पहले एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपया सामने देखिए। आई जस्ट नीड योर 1 मिनट। मुझे बताइए, क्या इन दिनों में, इन दीज डेज, क्या आप उसके करीब जा रहे हैं? क्या आप उसके करीब जा रहे हैं? आप बिलीव करें, आप कुछ भी करें, कुछ नहीं होगा। आप उसके करीब जाना शुरू करिए, हर तरफ से सताव शुरू है, हर तरफ से लोग आपको ऐसे ऐसे नाम देंगे। आप ओवर स्पिरिचुअल हो, आप बहुत जीसस जीसस करते हो, यू आर वेरी रिलीजियस, ऐसा थोड़ी होता है अपना घर छोड़ के बस ये सब करना है। क्या हमने ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि आपने स्वीकारा है कि वो, कि आप कुछ भी हो जाए उसके करीब चलेंगे। इससे पहले कि मैं बंद कर, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ठेस तो लगेगी जी, ये पास होने को ठेस तो लगेगी भाई। जब तक जिंदा हो ठेस तो लगेगी। कभी ये कहावत सुनी है आपने? जिस पर आंखें बंद करके बिलीव किया, उसी ने आंखें खोली। ठेस तो लगेगी। अच्छा होगा ठेस लगने के बाद अधिक समय वहां न रहे, परमेश्वर की तरफ देखना शुरू करें। ठेस तो लगेगी। ये प्रोफेसी नहीं, ये प्रैक्टिकल थिंग है। ठेस तो लगे। आज कुछ चीजें यहाँ से छोड़ के, कुछ चीजें यहाँ पर छोड़ के जाइए। आज आप भी अपने कपड़ों को यहाँ पर झाड़ के जाइए और परमेश्वर के वचन को लेके जाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लोगों की वजह से और उनकी बातों की वजह से तो मैं कभी नहीं रोऊंगा। अगर मुझे रोना ही होगा ना, तो मैं उसके पैरों पे बैठ के उसके पाँव को पोंछूंगा। ये आंसू ज्यादा अच्छे होंगे मेरे लिए। अगर आप में से कोई एक बार फिर से अपनी जिंदगी उसे देना चाहता, दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है। आप चाहें तो आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि प्रभु आपकी मदद करे कि आज के बाद आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएं। आइए अपनी आंखें बंद। Free audio post production by alphonic.com.